हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो रनिंग में है। 5 शिफ्ट का पेपर है वो हो चुका है दोस्तों। अभी शाम की शिफ्ट बची हुई है 2 तारीख को, लेकिन जो पेपर अभी तक 5 शिफ्ट में आए हैं उनके आधार पे हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है फिजिकल के लिए, ताकि बच्चे अपने फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मेरे 45 नंबर है, मेरे 50 है, मेरे 55 है, मेरे 52 है, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकती है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो दोस्तों। आइए बात करते हैं मेल कांस्टेबल फिजिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है अकॉर्डिंग 5 शिफ्ट एग्जाम। दोस्तों, 5 शिफ्टों के एग्जाम के आधार पे जो कट ऑफ जा सकती है वो कहां तक जा सकती है वो हम यहां पे जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले 2 बिंदुओं पर हम बात करना चाहेंगे। जो टोटल कैंडिडेट थे ना दोस्तों, जो टोटल कैंडिडेट थे वो लगभग 8,39,000 के आसपास थे। यानी अगर राउंड फिगर हम देखें तो 8 लाख आप इनको मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में जो अटेंडेंस रही है ना दोस्तों, अटेंडेंस रही है मात्र 45 से 50% ही रही है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि किसी किसी कमरे में आप भी पेपर देके गए होंगे तो आपको पता होगा कि किसी रूम में 24 विद्यार्थी, उसमें से 9, किसी में 24 में से 15, किसी में 7, किसी में 11, किसी में 12 ही विद्यार्थी अपीयर हो पा रहे थे। कोई 1-2% होगा जिसमें 24 में से 20 विद्यार्थी अटेंड रहे होंगे, नहीं तो जनरली 10 और 15 के बीच में विद्यार्थी अपीयर हो रहे थे हर कमरे में दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 45 से 50% ही यहां पे अटेंडेंस मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे संख्या में तो लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी होगी दोस्तों। यानी 4 लाख से कम का यह आंकड़ा है, लेकिन लगभग राउंड फिगर आप देखना चाहो तो 4 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाएंगे। तो दोस्तों, फिजिकल के लिए आपको 35,000, जी हां दोस्तों, 35,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल में क्या है दोस्तों, 2.5 किलोमीटर की रेस है, 12 मिनट में आपको करनी है दोस्तों। ठीक है, तो 4 लाख में से 35,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाना है, यह बात ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, और 35,000 का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है 4 लाख के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो 5 शिफ्ट का जो हमने पेपर देखा है, मैं खुद भी पेपर देने गया था इसी वजह से, ताकि एनालिसिस हम कर सके भी किस प्रकार, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब पर अफवाहें बहुत सारी उड़ती रहती है, पेपर आसान आ रहा है, कठिन आ रहा है। क्योंकि जब कोई बच्चा एग्जाम में खुद बैठता है ना, दूसरे का पेपर तो आसान ही लगता है, जब खुद का बैठते हैं तो कहते हैं कि हार्ड आया है। बात आ रही समझ में? तो आपने कहते सुना होगा उसका आसान आया है, सुबह वाला आसान है। सारे के सारे जो पेपर हैं, 500 के 500 शिफ्ट के पेपर हमने सारे के सारे देखे हैं। सभी पेपर में एवरेज, यानी अगर आप देखोगे पेपर की कैटेगरी को हम डिसाइड करें तो मॉडरेट टू हार्ड, जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे मॉडरेट टू हार्ड हुए हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रखे हैं जिससे उम्मीद ही नहीं कि बच्चा इस क्वेश्चन को भी देख के गया होगा। इकोनॉमिक्स, हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मुझे नहीं लगता कांस्टेबल लेवल पे इकोनॉमिक्स सुनने पड़ी होगी, लेकिन हर शिफ्ट में इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछ रखे थे दोस्तों। इंटरनेशनल जीके, भारत का तो सामान्य ज्ञान इतना था ही नहीं, इंटरनेशनल जीके ज्यादा इस क्वेश्चन में पूछी गई। बात करें मैथ की, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन दोस्तों, ठीक है, अलजेब्रा के सवाल, ऐसे जो मतलब टेक्निकल सवाल होते हैं, नॉर्मली एसएससी भी इस प्रकार के सवाल जो नहीं पूछती है वो सवाल यहां पे आए हुए थे। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने देखा होगा मेल कांस्टेबल का पेपर हुआ, फीमेल कांस्टेबल का हुआ, फीमेल एसआई का हुआ, मेल एसआई का हुआ, किसी भी पेपर में जो मैथ था वो इस स्टैंडर्ड का नहीं आया जो यहां पे पूछ रखा था दोस्तों। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि एक एवरेज स्टूडेंट या जो भी बच्चा हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा था पिछले 2-2.5 महीने से, उसने इस प्रकार की प्रिपरेशन की हो या इस प्रकार के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन की हो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने पूरा का पूरा जोर है हरियाणा जीके पर लगाया, लेकिन हरियाणा जीके का कोई भी सवाल किसी भी शिफ्ट में 2 से ज्यादा नहीं पूछे गए दोस्तों। ठीक है, तो यहां भी आपको मार देखने को मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग है उसमें पजल पूछ रखी है, सेटिंग अरेंजमेंट पूछ रखा है, उसमें भी पजल बेस है, वो भी हर बच्चा सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि सबको लग रहा था कि रीजनिंग बिल्कुल आसान आने वाली है, लेकिन उसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन की रीजनिंग ऐसी है जो हर बच्चा नहीं सोल्व कर सकता, वो भी टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, और ये पहला ऐसा पेपर हो रहा है हरियाणा पुलिस का जिसमें टाइम कम पड़ रहा है भाई, 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे कैंडिडेट से, किसी के 10 रह गए, किसी के 15, मतलब जो गोले हैं वही फिल नहीं कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल है, कहने में आसान लगता है, कई आपने देखा होगा आसान आया है, आज वाला कल वाले से आसान है, फलाना है, दिकड़ा है, ये सब कहने की बातें हैं। ये पेपर ऐसा लेवल तो भाई सीडीएस में भी नहीं रहता। ठीक है, जो जीके इसमें पूछ रखी है, बात आ रही समझ में। तो ओवरऑल आप देखोगे तो पेपर का जो लेवल है मॉडरेट टू हाई कहा जाएगा, इजी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब बच्चा खुद पेपर में अटेम्प्ट करता है ना, खुद बैठता है, जिस प्रेशर को वो फेस करता है, उसमें इस लेवल के पेपर को सोल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल देखें तो एवरेज स्टूडेंट जो स्कोर कर रहे हैं वो लगभग भाई किसी के 40 भी सही है, किसी के 45 भी सही है, लेकिन एवरेज जो स्कोरिंग है वो 45 से 55 के बीच में है। लेकिन दोस्तों कट ऑफ है हमेशा एवरेज पर कैसे बनेगी यार? मेजर ऑफ नंबर जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो 45 से 55 के बीच में, तो यहां पे कट ऑफ नहीं बनेगी। वो डिपेंड करेगी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसके कितने गुना, 7 गुना हर कैटेगरी में बुलाए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिपेंड करेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे एक अंदाजा मैं आपको देने वाला हूं, जिस प्रकार से पेपर का एनालिसिस हमने किया है, देखा है कितना स्कोर बच्चा कर सकता है एवरेज दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फिजिकल के लिए तो 35,000 बुलाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये बात ध्यान रखेंगे, पेपर में 100 क्वेश्चन आए थे, तो यहां पे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो फिजिकल की तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों 15 नवंबर के आसपास आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम कम मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने शरीर को रूटीन में लेके आइए, ताकि ये आखिरी पड़ाव है हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड होने का। केवल 2.5 किलोमीटर की रेस है, इसमें रह गए तो फिर दोबारा से 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी तैयारी दोस्तों। ठीक है, किसी और एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए टाइम रहते सड़क पर उतर जाइए, क्योंकि रोड पे दौड़ाया जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि 55 से 60 क्वेश्चन जिसके सही हैं जनरल कैटेगरी में, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हो सकता है 2 नंबर नीचे भी जा सकता है, 2 नंबर ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 60 से ऊपर जाने का मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है फिजिकल के लिए दोस्तों। हाँ, कट ऑफ आपकी 55 के आसपास रह सकती है, यानी 55 भी रह सकती है, 56 भी, 57 भी, इतनी। यानी कहने का मतलब है कि 55 से 60 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं जनरल कैटेगरी में, जिस बच्चे के 55 क्वेश्चन सही हैं जनरल कैटेगरी में, फिजिकल को स्टार्ट कर सकता है दोस्तों। ठीक है, 60 तक तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, बात करें बीसीबी। अब बीसीबी है ना दोस्तों, यहां पे दिक्कत करती है, क्योंकि बीसीबी में हमने देखा पिछली जो 2018-19 में कंप्लीट हुई थी भर्ती, उसमें भी फिजिकल की कट ऑफ हाई गई थी। इस बार भी सेम रेशियो में वैकेंसियां, सेम रेशियो में विद्यार्थी हैं, तो यहां पे जो कट ऑफ है बीसीबी की वो लगभग 57 से 61 जा सकती है दोस्तों। ठीक है, यानी अगर आपके 57 क्वेश्चन सही है बीसीबी में, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात करें दोस्तों बीसी1 की, तो यहां पे अगर आपके 54 से 58 नंबर नहीं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, 54 से 58 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो बीसीए में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 51 से 55 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो यहां पे जो एससी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ रह सकती है लगभग 50 से 55 दोस्तों। ठीक है, ये और भी कट ऑफ कम जा सकती है, ये 50 से आप ये मान के चलिए 50 से 53 ही रह सकती है। ठीक है, अगर इतना आपका स्कोर यहां पे बन रहा है तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए फिजिकल की दोस्तों। ठीक है, ये केवल फिजिकल की हमने बताया है, क्योंकि मेन सिलेक्शन तो डिपेंड करेगा कि आपके एक्स्ट्रा नंबर कितने हैं। अगर देखो 5 नंबर है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलेंगे, ग्रेजुएशन के मिलेंगे, किसी का पिताजी डेथ हो रहे तो किसी को 15 नंबर एक्स्ट्रा है, किसी को 9 नंबर एक्स्ट्रा है, तो उस पर डिपेंड करेगा फाइनल सिलेक्शन दोस्तों। लेकिन 35,000 में आपका जो नाम है वो लगभग इतने नंबरों पे आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू शिफ्ट एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इससे भी कम रह सकती है, लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दिया है दोस्तों। ठीक है, यहां तक मतलब 55 क्वेश्चन अगर आपके जनरल कैटेगरी में सही है तो अपने आप को श्योर मान सकते हैं फिजिकल के लिए। बीसीबी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी,
जनरल से हमेशा ज्यादा रहेगी, आगे भी रहेगी दोस्तों। तो यहां पे अगर 57 क्वेश्चन आपके बीसीबी में सही हैं तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बीसीए 54 वाला, एससी 50 वाला और ईडब्ल्यूएस में जिसके 51 क्वेश्चन सही हैं, 50 भी सही है, 51 52 सही है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। फाइनल लिस्ट की जो बात है वो फिजिकल कौन बच्चा कर रहा है, उसके कितने नंबर थे, रिटन एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही थे, एक्स्ट्रा नंबर कितने ले रहा है, इन सभी बातों पर फाइनल सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है दोस्तों। तो फिजिकल के लिए जो है कट ऑफ हमने आपको बता दी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखकर अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, और किसी भी अपडेट को पाने के लिए रिजल्ट आंसर किया वगैरह आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।